ओके, इस वीडियो में देखेंगे हम जैसे जो है वो रियल टाइम लिसनर को रिप्लेस कर दूंगा मैं, सॉरी फेच यूज़र को रिप्लेस कर दूंगा मैं रियल टाइम लिसनर से। सो बेसिकली मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है जिसको मैंने नाम रखा है रियल टाइम लिसनर। ठीक है, इसके अंदर जो है वो मैंने क्या करा, DB एज यूजुअल कलेक्शन, किस कलेक्शन पे रियल टाइम लिसनर लगाना है, डेमो पे। ठीक है, डॉट स्नैपशॉट फंक्शन है रियल टाइम लिसनर के लिए। ठीक है, एक पैरामीटर दिया मैंने क्यूरी स्नैपशॉट का ऐसी, और उसके अंदर जो है मैंने अब क्या करा कि अब जब भी इस कलेक्शन का कोई भी एंट्री अपडेट होगी या कोई भी एंट्री डिलीट होगी या कोई भी एंट्री होगी इस कलेक्शन में, कुछ भी एक माइनर से भी एक्शन चेंज आता है तो ये फंक्शन चलेगा, लिसनर चलेगा और ये मुझे अपडेटेड डाटा दे देगा। उस अपडेटेड डाटा के साथ मैंने क्या करा, सिंपल जो मैं ऐड के साथ कर रहा था, जब मैं गेट डाटा कर रहा था उसके अंदर मैं सिंपल यही कर रहा था कि गेट डाटा करके मैं जो है वो मेरे पास एक कलेक्शन आता था, एक कलेक्शन का पूरा ऑब्जेक्ट आते थे सारे, उसके ऊपर मैं मैप लगाता था और मैप के अंदर मैंने डाटा निकाला था, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आईडी निकालता था। सेम का मैंने यही कहा है, मैंने इसके अंदर जो है वो डॉग डाटा मैप लगाया, मैप के ऊपर मैंने जो है वो आईडी निकाली, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम निकाला और उसे मैंने यूज़र के अंदर सेट कर दिया। और अब मैंने सब जगह से इस फैच यूज़र का मेथड ही हटा दिया है, क्योंकि देखें अब ये फेडिट दे रहा है तो इसका मतलब ये सब जगह से हट चुका है। और मैंने जब वो सिर्फ रियल टाइम लिसनर को मैंने सिर्फ एक जगह कॉल किया जो कि है कंपोनेंट इनबाउंड, बेसिकली यूज़ इफेक्ट हुक जो है वो यूज़ इफेक्ट। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ अपने पेज को और मैं इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करके देखता हूँ कि क्या ये रियल टाइम लिसनर चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो हमें पता चल जाएगा। तो रिफ़्रेश करने पे जो है वो रियल टाइम लिसनर पहली बार चला, उसने मुझे फेच डाटा ला के दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी डालता हूँ, अरसलान, सही है ये और ये, और मैं सबमिट करता हूँ। तो सबमिट के ऊपर इसने देखा ये डिलीट ऐड वो क्या कहते हैं फायरबेस ने ला के देगा और ला के मुझे डाटा दे देगा, और इसीलिए रियल टाइम लिसनर चल गया। अगर मैं डिलीट करके देखूँ तो डिलीट के ऊपर भी रियल टाइम लिसनर चल गया, क्योंकि इसने डिलीट कर दिया डाटा। अब अगर मैं अपडेट करूँ और मैं अपडेट के अंदर इसको जो है वो मैं अरसलान कर देता हूँ और अपडेट करता हूँ तो ये इसने इसको भी अपडेट कर दिया, मतलब रियल टाइम लिसनर मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। सो ये सब तो हमारे फीचर्स होगा कि हमने रियल टाइम लिसनर भी देख लिया कैसे चलता है एक पर्टिकुलर कलेक्शन के ऊपर, कि पूरा कलेक्शन के अंदर कुछ भी अपडेट होगा। इसके बरक्स जो है वो यहाँ पर एक डॉग है कि आप उधर से बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई आप उधर से पढ़ सकते हैं फायर स्टोर के अंदर कि ऐड कैसे होता है, रीड कैसे होता है डाटा पर्टिकुलर कलेक्शन के ऊपर, क्या आता है किसी भी पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जिनके अंदर जो है वो स्टेट जो है वो इक्वल टू CEO हो, तो उसके ऊपर जब ऐसा इफेक्ट आए, ऐसा चेंज आए तो आप चलाओ। तो इसमें से आप बहुत सारी मल्टीपल क्यूरीज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, इधर से मैंने सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद अदर्स, सो होपफुली दे कैन लर्न फ्रॉम द ट्यूटोरियल्स विच आई एम क्रिएटिंग। सो या लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे जो है वो हम फायरबेस के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।